की बहन कर लेता हूँ प्रणाम, भारत में तो तमाम देवियां कर दो। इतने में कहीं से भरत जी को पता चल गया कि ये भगवान की ही चरण पादुका है। तो भरत जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप प्रणाम मत कीजिए, मैं करता हूँ। और ये कहकर भरत जी ने उन चरण पादुकाओं को अपने सर पे रख लिया। तब चरण पादुकाओं ने भरत जी के कान में कहा, सावधानी से सुनिएगा, भगवान के शरीर पर जो भी अस्त्र शस्त्र वस्त्र आभूषण होते हैं सब जीवधारी होते हैं, तो चरण पादुका भी जीवधारी। उसने भरत जी के कान में कहा कि आपने ऐसा करके बहुत अच्छा कार्य कर दिया। नहीं, भगवान कहीं मुझे सर झुका लेते तो हम कहीं के न रह जाते। बहुत अच्छा किया। हम आपको वचन देते हैं, जब आपके प्राणों पर कभी बात आएगी तो हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। और यही चरण पादुका चित्रकूट में भगवान श्री राम ने भरत जी को दिया और उन चरण पादुकाओं ने भरत सहित अयोध्या वासियों की 14 वर्षों तक रक्षा की। अब सब खड़ी हैं, बैठ सखियां चाहती कोई मजाक हो, लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे, चुपचाप खड़े हैं। एक सखी ने मौन भंग करते हुए कहा कि ये जो बड़े वाला दूल्हा है ना, ये बड़ा आकड़ू है, अपने आप ही को देख रहा है, हमारी ओर देखता ही नहीं। राम जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अब राम जी को कोई कुछ कहे, लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, और क्या, हमारे राम हैं ही इतने सुंदर, तुम्हारा सारा जनकपुर उनको देखकर सम्मोहित हो उठा था, तो अपने को देखते तो क्या बुरा करते। सखी ने कहा, ये सुंदर, ये तो इतने काले हैं कि रात में खड़ा कर तो दिखाई न दे। वो तो हमारी सीता बगल में खड़ी है तो ये दिखाई दे रही है। सीता भक्ति है, भगवान जब भी दिखाई देता है भक्ति के प्रकाश में ही दिखाई देता है। तो लक्ष्मण जी का ठीक है, मान लिया तुम्हारी सीता सुंदर है, लेकिन जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, हमारे भगवान ने तोड़ दिया, ये कम है क्या? तो कहा, तुम्हारे राम ने धनुष तोड़ा। बोले, किसने तोड़ा? तो कहा, आपके राम को बगीचे में फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था, इतने नाजुक हैं। ये तो हमारे आशीर्वाद में तुड़वाया। हमने शंकर जी से कहा कि दूल्हा नाजुक है, धनुष हल्का कर दो। शंकर जी ने हमारी बात मान लिया, हल्का हो गया, सो इन्होंने उठा दिया, तोड़ दिया। अच्छा, तो धनुष तुम्हारे आशीर्वाद में तुड़वाया, और नहीं तो क्या, कोई बात नहीं। लेकिन अहिल्या का उद्धार तो हमारे राम जी ने किया। सखियों ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे राम जी ने अयोध्या में किसी पत्थर पर पांव नहीं रखा था क्या? रखा था। तो वहाँ कोई पत्थर स्त्री बना? नहीं बना। तो यहाँ कैसे बन गए? अरे हमारी सीता ने सोचा हमारे मेहमान बने, इनका जो है थोड़ा महिमा बढ़ा देती हूँ। हल्या पालकर हमारी सीता जी ने किया। लक्ष्मण जी ने कहा, घर में बुला के भाई बहुत जबरदस्ती कर रही हो तुम। चलो मान लिया मैंने, सब तुम्हारी सीता ने किया, लेकिन विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा तो हमारे भगवान ने किया। कोई हार मानने को तैयार। एक सखी पीछे खड़ी खड़ी लक्ष्मण जी से चिढ़ रही थी कि छोटे वाला राजकुमार बहुत बोलता है। वो भीड़ चीरती हुई आगे आई, उसने कहा, सुनो राजकुमार, हमारा नेग हमें दे दो और ये खड़ा होकर ले जाओ, बातें मत लड़ाओ। लेकिन अगर बातें लड़ाओगे तो हम ऐसी बात जानती हैं बोल देंगी ना, तो तुम अयोध्या वाले कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ऐसी बात हमको पता है। लक्ष्मण जी ने कहा, मोहाई बात नहीं रोकी जाती है, जो बोलना बोल। सखी ने कहा, नहीं मानते तो सुन, तुम्हारे अयोध्या के पुरुष किसी काम के नहीं, तुम लोग तुम्हारे यहाँ माताएं खीर खा खा के बच्चे पैदा कर दी, बात करने आए। जैसे इतना कहा तो लज्जा के मारे राम जी नीचे देखने लगे, शत्रुघ्न जी नीचे देखने लगे, भरत जी डांटने लगे, माताओं का मजाक बनवा रहा है तो चुप। लक्ष्मण जी को चुप कर, चुप हो जा। लक्ष्मण जी कहाँ हार मारने वाले थे। लक्ष्मण जी ने कहा, कम से कम हमारी अयोध्या की माताएं खीर खा के तो बच्चों को जन्म दे देती हैं, तुम्हारे मिथिला में तो ऐसी भी नहीं, यहाँ तो जमीन फाड़ फाड़ के निकाला जाता है, तुम क्या बात कर रहे हो? हंसी मजाक चरम। और अब सखियों ने कहा, अच्छा बैठो बैठो, बिठाया। सखियों ने कहा कि कुछ मीठा खाओ और नेग दो, जाओ। बिठा दिया चारों भाई बैठ। अब सखियां चारों के आगे प्लेट में रसगुल्ला और चम्मच ला के रख दिया, खाओ। अब चारों भाई एक दूसरे की ओर देखें कि भैया कोई मजाक ना बन जाए। हम कहीं खाने लगे तो कहें कि अभी भोजन करके उठे, देखो कितने पेटू हैं, फिर खाना चालू कर। बोले तो मजाक के मूड में, तो
मजाक ना बन जाए। तो चारों देख रहे हैं दूसरे की तरफ, कोई नहीं खा रहा है। तो एक सखी ने फिर मजाक किया, व्यंग करके हुए कहा, अरे बहना, ये रसगुल्ला खाने से डरते हैं, क्षमा करें, खीर रखा, पहले खीर ला करके रखा, खाओ। चारों इधर उधर देखें तो एक सखी ने कहा, अरे बहना, ये चारों दुल्हा खीर खाने से डरते हैं। बोले काहे को डरते हैं? बोले अयोध्या में तो खीर खाने से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, इसलिए चारों डर रहे हैं कि कहीं खीर खा ले हमारे बच्चे ना पैदा हो। तो एक सखी ने कहा, खा लो, खीर स्त्रियों, खीर खाने से स्त्रियों के वहां बच्चे पैदा होते हैं, तुम लोग तो पुरुष हो, खा लो। तब तक एक सखी ने कहा, अरे बहना, अयोध्या की रीति ही निराली है, इनके यहाँ तो पुरुषों से भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब जैसे ये कहा कि पुरुषों से बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो तीनों भाइयों ने राम जी की ओर देखा कि ये क्या सुन रहे हैं। तो राम जी ने धीरे से हाथ लगाया, चुप रहो, ये बात सत्य है, ये बोल रही है। ध्यान देना, वाल्मीकि के रामायण में के उत्तरकांड में और श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में एक कथा आती है, ध्यान दीजिए। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज आया था कि चीन में ऐसी तकनीक का विकास हो रहा है कि पुरुषों से भी संतान उत्पन्न हो सकती, ऐसी तकनीक का विकास हो रहा है। लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां पुरुषों से ही और संतान की उत्पत्ति हुई। कोई विज्ञान रहा होगा, वहां तो मंत्र की बात कही गई है कि मंत्र साधना से ऐसा हुआ, लेकिन हो सकता है वो मंत्र साधना कोई उस समय का विज्ञान रहा हो, उसको अनदेखा आप नहीं कर सकते हैं, उसको पौराणिक कथा कह करके आप टाल नहीं सकते। ध्यान दें, भागवत के 9वें स्कंध में ये प्रसंग आता। जब ये बात आई थी चीन की न्यूज, और जब आश्चर्य लोग जता रहे थे, तो हमारे एक महात्मा जी ने कहा था, ये आश्चर्य की बात नहीं, हमारे भारत में कोई तकनीक उस समय ऐसी थी, तभी तो पौराणिक ग्रंथों में बात आई। अयोध्या में एक राजा हुए योनास की कोई संतति थी नहीं, संतान थी नहीं, तो संतान प्राप्ति